हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सुनील मौर्य आपके यूट्यूब चैनल आरएसएस पाठशाला में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 11th क्लास मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, हम आज पैराबोला के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, वो भी सिर्फ 11th क्लास में। जो भी आपके रिसेंटली एग्जाम साथ एनुअल एग्जाम होने वाले होंगे तो उन्हीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। कंप्लीट 11th क्लास के बारे में हम कंप्लीट पैराबोला के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का पैराबोला। तो यहां से अगर हम पैराबोला के बारे में डिस्कस करें कि पैराबोला होता क्या है, सबसे पहले इसी बारे में समझते हैं। तो पैराबोला, अगर कोई भी मेरे पास एक मूविंग पॉइंट है और उस मूविंग पॉइंट को P नाम दे दें और मेरे पास एक फिक्स्ड लाइन है, ठीक है, ये कैसी लाइन है? एक फिक्स्ड लाइन है। एक मेरे पास ये कैसी लाइन है? फिक्स्ड लाइन है। और मेरे पास एक मूविंग पॉइंट है और मेरे पास एक फिक्स पॉइंट है। ये कैसा पॉइंट है? एक फिक्स्ड पॉइंट है। ये कैसा पॉइंट है? एक मेरे पास फिक्स पॉइंट है। अगर ये मूविंग पॉइंट इस फिक्स पॉइंट से, ठीक है, ये मूविंग पॉइंट P, ये कैसा पॉइंट है? एक मूविंग पॉइंट। अगर ये मूविंग पॉइंट मेरे पास इस फॉर्मेट से मूव करे, ठीक है, ये मूविंग पॉइंट मेरे पास इस फॉर्मेट से मूव करे कि इसकी इस फिक्स लाइन से डिस्टेंस और इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और ये फिक्स लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो है, मैं मान लेता हूं ये मेरे पास pm है, तो ये फिक्स ps अपॉन pm। अगर इसका रेशियो मेरे पास देखें तो इसको रेशियो को हम ई बोलते हैं। और अगर इस रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितना हो? 1 हो, ई की वैल्यू कितना हो? 1 हो, तो लोकस ऑफ p कितना कहलाता है? तो लोकस ऑफ p हम लोग क्या बोलते हैं? इज अ पैराबोला। इस P पॉइंट के लोकस को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? पैराबोला नाम दे देते हैं। अगर मेरे पास कोई भी पॉइंट P इस फॉर्मेट से मूव कर रहा हो, ठीक है, ये कैसा पॉइंट है? एक मूविंग पॉइंट है। हमेशा इस मूविंग पॉइंट, अगर आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन में डिस्कस किया होगा तो इसके कोऑर्डिनेट को समझ रहे होंगे, इसे x, y नाम दे देते हैं। ये इस तरीके से मूव करता है कि इस फिक्स पॉइंट S से डिस्टेंस और इस फिक्स लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज E के इक्वल होगा। और इस E को आप क्या नाम दे देते हो? इसेंट्रिसिटी। क्या नाम देते हो? इसेंट्रिसिटी। अगर इसका डिस्टेंस का रेशियो किसके इक्वल हो? जनरली E इक्वल टू 1 हो, ठीक है, तो ये इस केस में इस पॉइंट P के लोकस को हम लोग क्या नाम देते हैं? पैराबोला। चलो अब शुरू करते हैं, एक एक करके बातों को समझते हैं। तो अब इसी बात को हम लोग अगर देखें तो यहां से समझेंगे। तो अगर ये पैराबोला है तो इस फिक्स्ड लाइन को हम लोग डायरेक्ट्रिक्स नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बच्चा? डायरेक्ट्रिक्स नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। और इस फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? फोकस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? फोकस नाम दे देते हैं। मेरी बात फिर ध्यान से समझे, इस फिक्स पॉइंट को हम लोग फोकस नाम देते हैं और इस फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। चलो अब हम बात करते हैं, एक इसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन शुरू करते हैं, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम मान लेते हैं, हमें क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला व्हिच फोकस इज -3, 0। एक फोकस इसका कितना दे रखा है? S मेरे पास -3, 0 दे रखा है। और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना दे रखा है? x + 5 = 0 दे रखा है। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं कोई पॉइंट P होगा जो एक मूविंग पॉइंट है। अब मेरे पास हमेशा मूविंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट h, k, जिसका भी लोकस निकालना होता है हमेशा उसे क्या नाम दे देते हैं? h, k नाम देते हैं। इससे फिक्स पॉइंट, सॉरी, इस फिक्स पॉइंट, इस पॉइंट मूविंग पॉइंट की इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और इस फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो हम लोग देखेंगे तो PS इक्वल टू कितना मिलेगा? PM मिलेगा। क्या मिलेगा? PS इक्वल टू PM। अब हम लोग PS देखें तो PS हमें कितना मिलेगा यहां से बच्चे? अगर देखें तो √h और माइनस है तो ये +3 का स्क्वायर प्लस k - 0 का स्क्वायर इक्वल टू PM कितना होगा मेरे पास बच्चा? यहां से PM अगर देखें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां से कितना बनेगा? mod ऑफ h + 5 अपॉन √1 का स्क्वायर। यही बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां से अब दोनों साइड स्क्वायर करें तो ये कितना हो गया? h + 3 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू mod ऑफ h + 5 का स्क्वायर बन जाएगा बच्चा। यहां से इसका स्क्वायर ओपन करें तो h² + 9 प्लस फिर कितना होगा? 3 × 2 = 6h
प्लस कितना हो गया के स्क्वायर इक्वल टू यहाँ एच स्क्वायर प्लस 5 25 प्लस 5 टू जा 10 एच, यहाँ एच स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। यहाँ से अगर हम देखें तो के स्क्वायर प्लस कितना हो गया 6h और माइनस कितना हो गया 10h माइनस 25 प्लस 9 और इक्वल टू कितना हो गया 0। यहाँ से इसे अगर देखें बच्चा तो के स्क्वायर माइनस कितना बना ये मेरे पास 4h और ये कितना हो गया माइनस 16 इक्वल टू 0। तो k के प्लेस में कितना रखेंगे y और h के प्लेस में कितना रखेंगे x। तो ये कितना होगा मेरे पास बच्चा y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16 इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन, ठीक है। इससे क्या नाम देते हैं बच्चा, इक्वेशन नाम दे देते हैं। कोई डाउट इसमें? ये फॉर्मेट है जिसे हमें क्या करना है, समझ के चलना है, ठीक। चलो एक क्वेश्चन और शुरू करते हैं हम लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला व्हिच फोकस इज -3, 2 एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज x + y = 4। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है मेरे पास। ये डायरेक्ट्रिक्स है, अभी जैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा आपको वैसे समझना है। ये डायरेक्ट्रिक्स है x + y = 4। ये हमें पॉइंट P है जिसका हमें लोकस निकालना होता है और वो लोकस क्या है, पैराबोला है। ये फोकस दे रखा है और फोकस कितना होता है -3, 2 होता है, ठीक है। यहां से अगर हम देखें तो मुझे क्या है, यहां से अगर देखें तो यहां से ये बात समझ के चलना है। ये मेरे पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस pm है। आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ps की वैल्यू हमेशा कितना होगा बच्चा, pm होगा। ps की वैल्यू किसके इक्वल होगी, pm के इक्वल होगी। तो यहां से परपेंडिकुलर ps कितना मिलेगा अगर देखें तो h माइनस कितना है +3 का स्क्वायर प्लस k - 2 का स्क्वायर इक्वल टू pm कितना होगा। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो कितना बनेगा मॉड ऑफ h प्लस k और -4 अपॉन √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कोई डाउट बच्चा? यहां से हमें कितना दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो ये कितना हो गया 1 + 1 2, तो 2 ये कितना हो गया h + 3 का स्क्वायर और प्लस k - 2 का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ h प्लस k -4 का स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ पे? यहाँ से 2 h स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 2 जा 6h प्लस k स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 -4k और ये कितना हो गया h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 16 और फिर कितना बनेगा माइनस प्लस कितना हो गया मेरे पास 2hk और -4 2 जा 8k और -4 2 जा 8h। हम इसे अंदर भेज देते हैं तो कितना बनेगा बच्चा 2h स्क्वायर प्लस 9 2 जा 18 प्लस 16 2 जा 12h और प्लस 2k स्क्वायर और प्लस 4 2 जा 8 माइनस 4 2 जा 8k इक्वल टू कितना हो गया h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 16 और प्लस 2hk और -8k और -8h, ठीक है। ये हमें मिल गया। यहाँ पे हमें आगे कैलकुलेशन में क्या करना है, एक तरफ थोड़ा सा हम समझते हैं। इतना नोट करने के बाद बच्चा आपको थोड़ा सा मैं ऊपर रफ कर दे रहा हूँ। इधर ये पोर्शन को रफ कर दें अगर तो देखें ये हो गया यहाँ से। अब यहाँ से अगर देखें तो एक लाइन में हमारा जाएगा ये 2h स्क्वायर है, उसको इधर आएगा तो कितना बनेगा h स्क्वायर नाम दे देंगे, कितना बनेगा h स्क्वायर हो जाएगा। फिर k 2k स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस k स्क्वायर होगा और फिर कितना 12h और 12h इधर आएगा तो कितना होगा 20h 12 + 20h और फिर कितना होगा मेरे पास यहाँ से फिर -8k और इधर जाएगा तो -8k पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। फिर कितना होगा और 2hk तो इधर -2hk यही होगा और 18 है उधर 16 है
इधर आ जाएगा 18, 8 कितना हो गया टोटल 18, 8 26 और 26 माइनस 10 16, तो ये प्लस का 10 और इक्वल टू 0, यही मेरे पास नियर अबाउट बनेगा। यहाँ से आपको क्या पता है बच्चा, h के प्लेस में x और k के प्लेस में कितना रखेंगे y, तो ये कितना होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 20x माइनस 2xy प्लस 10 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो इस फॉर्मेट से आपको बातों को क्या करना है, समझना है, ठीक है। ये हमने अभी क्या किया है, सिर्फ हमने पैराबोला का इक्वेशन निकाला है। ये आपको याद रखना है बच्चे, एलिप्स में भी यही काम करना है और हाइपरबोला में भी यही काम करना है। हमेशा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया होगा, फोकस का इक्वेशन दिया होता है, तो ये हम लोग इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। अभी हम आगे बात को और समझेंगे। एक आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, इसे आप क्वेश्चन को मैं थोड़ा फिर एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, वही है सेम। आपको क्या करना है, एक फिक्स लाइन बना लेनी है। ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x माइनस 2i प्लस 3 इक्वल टू 0 है। मूविंग पॉइंट है P है, हम मान लेते हैं h कॉमा k होगा, और फिक्स पॉइंट फोकस होता है हमेशा -1, -2 दे रखा है। कितना दे रखा है, -1, 2। यहां से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लेते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि कितना है मेरे पास, ये pm है, इसे m, और ये कितना है बच्चा ps। तो ps इक्वल टू कितना होगा मेरे पास, pm होगा। ps इक्वल टू कितना होगा, pm। ps कितना होगा, यहां से अंडर रूट कितना मिलेगा, h प्लस 1 का स्क्वायर प्लस k प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू pm कितना होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मॉड ऑफ h माइनस 2k और प्लस 3 अपॉन अंडर रूट कितना बनेगा बच्चा, 1 का स्क्वायर और कितना हो गया प्लस -2 का स्क्वायर, यही बन जाएगा। तो इस फॉर्मेट से आपको क्वेश्चंस को फिनिश करना है। अब यहाँ से आप दोनों तरफ स्क्वायर करें, सॉल्व करें, मैंने आपको इक्वेशन बना दिया है। ऐसे आपको समझते हुए क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं, चलो आगे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करते हैं। अब आपको आगे समझना है, अब पैराबोला की डिफिनीशन से तो हमने क्वेश्चंस को समझ लिया है, लेकिन अब पैराबोला के मेन कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे कि पैराबोला का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। हमें यहां से अब बातें क्या करनी है, समझनी है कि पैराबोला के क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं और किस तरीके से पैराबोला में इक्वेशंस मिलते हैं, स्टैंडर्ड पैराबोला क्या होते हैं, सारे टर्म्स को हमें समझना है, ठीक है। बहुत बेसिक बातें मैं शुरू कर रहा हूं, उन्हें ध्यान से समझिएगा। मैंने सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हमें क्लियर करना है, मैं पहले उनको क्लियर कर दूं तो फिर मैं आगे बात को समझाऊंगा। मैंने कहा कि एक मेरे पास मूविंग पॉइंट है और एक मेरे पास फिक्स पॉइंट है। हमेशा इस मूविंग पॉइंट और अगर हम देखें तो इस फिक्स लाइन से, इस मूविंग पॉइंट की इस फिक्स लाइन से और इस फिक्स पॉइंट से, ये मेरे पास कैसा है, फिक्स पॉइंट है, जिसे मैं क्या कह रहा हूं, फोकस नाम दे रहा हूं, और इसे मैंने क्या नाम दिया, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। क्या नाम दिया, डायरेक्ट्रिक्स। इससे डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है, मेरे पास सेम होती है, मतलब PS इक्वल टू कितना मिलता है, PM। तब वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इसका लोकस क्या होता है, इसका लोकस एक पैराबोला होता है। यही हमने डिस्कस किया। अब यहां से हमें बातों को समझना है। यहां से क्या समझना है, अगर मेरे पास कोई भी, यहां कई टर्म्स हैं जिन्हें आपको समझना है। सबसे पहला टर्म्स है वर्टेक्स क्या होता है, दूसरा टर्म्स हमें एक समझ के चलना है, फोकस क्या होता है, एक टर्म्स हमें समझ के चलना है, लैटिस रेक्टम क्या होता है, लैटिस रेक्टम क्या होता है, एक टर्म्स हमें समझ के चलना है बच्चे, अगर आप देखें तो डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, और एक टर्म्स हमें समझ के चलना है इन पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम, हम उसके बारे में बात कर लेंगे। एक्सिस, ठीक है, एक्सिस के बारे में समझना है कि किसी कर्व का एक्सिस क्या होता है, ठीक है। और बहुत सारे टर्म्स है, लेकिन 11th क्लास के लिए हम अगर देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास यही होते हैं, ठीक है। एक और टर्म्स है सेंटर, सेंटर तो आप जानते ही हो, वो आपके लिए बहुत बड़ा टर्म्स नहीं है। इतने टर्म्स हमें मेनली पहले फोकस करके चलना पड़ता है। सबसे पहले सेंटर क्या होता है, ये हर कर्व का अलग अलग होता है। अगर देखें तो पैराबोला का हम सेंटर मान के नहीं चलते हैं कि इसका कोई सेंटर नहीं मिलता है, बट अगर इन जनरली हम जानना चाहें तो इसके जो वर्टेक्स होता है वही सेंटर बनता है। वर्टेक्स क्या होता है, इसे आपको समझ के चलना है, ठीक है। और एक होता है एक्सिस। जब भी कोई भी कर्व हो, सबसे पहले वो किससे पास करेगा, इस P से पास करेगा।
ये P इस तरीके से मूव करता है, अगर देखें तो जनरली इसकी हमेशा इस लाइन से डिस्टेंस और इस पॉइंट से डिस्टेंस ऑलवेज सेम होती है। मैं मान लेता हूं कुछ इस तरीके से मूव किया, तो यहां से ये कर्व एक लाइन ऐसी होती है, मेरी बात को समझना, जो इस फोकस से पास करती है और जनरली इस फोकस से पास करती है और किसके परपेंडिकुलर होती है, इस डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है। इसे ही आप क्या नाम देते हैं, एक्सिस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, एक्सिस नाम दे देते हैं। और ये कर्व इस एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करता है उस पॉइंट को ही हम क्या नाम देते हैं, वर्टेक्स नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, वर्टेक्स नाम देते हैं। मैंने क्या कहा, जो लाइन फोकस से पास करती है, विच लाइन आर पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, then this line are called the axis of the parabola। वो पैराबोला की क्या कहलाती है, एक्सिस कहलाती है। और हमें जनरली ये पैराबोला इस एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करता है, दिस पॉइंट आर कॉल्ड अ वर्टेक्स। इसे क्या नाम देते हैं, हम वर्टेक्स नाम देते हैं। ठीक है, ये भी टर्म्स फिनिश और ये भी टर्म्स फिनिश। सेंटर आपको बता ही दिया। फोकस आप जानते हैं ये हमेशा फिक्स पॉइंट होता है और डायरेक्ट्रिक्स आप जानते हैं ये हमेशा हमें ये मिलता है। ठीक है, लैटिस रेक्टम को अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ठीक है, लैटिस रेक्टम अगर देखें यहीं से समझ लें। अब एक टर्म्स और होता है जिसे आप समझें, फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड क्या होती है कि जब भी कोई भी कर्व हमें दिया है, कोई भी कर्व, उसके दो पॉइंट को मीट करा दें, ठीक है, और वो दोनों पॉइंट को अगर देखें मीट कराने पे वो हमेशा फोकस से पास करे। किससे पास करे, फोकस से, तो इसे तो फोकल कॉर्ड नाम देंगे। इसे क्या नाम देंगे, फोकल कॉर्ड। अगर ये फोकस से पास ना करे तो इसे केवल क्या नाम दे देंगे, कॉर्ड नाम दे देंगे। ठीक है, अगर कर्व के दो पॉइंट को मीट कराए तो हमेशा एक कॉर्ड मिलती है। जब वही कॉर्ड फोकस से पास करने लगती है तो उसे फोकल कॉर्ड नाम दे देते हैं। और जब यही फोकल कॉर्ड क्या हो, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तब उसे लैटिस रेक्टम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, लैटिस रेक्टम। अभी हम आगे बात को समझेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है जिसे हम समझते हैं तो फिर हम लोग आगे डिस्कस करें। एक क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus at a, 0 and directrix is x इक्वल टू माइनस ए। डायरेक्ट्रिक्स कितना है, x इक्वल टू माइनस ए। ये मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स हो गई x इक्वल टू माइनस ए। ठीक, ये मेरे पास पॉइंट P हो गया जिसका हमें मूविंग पॉइंट का निकालना है, और ये फिक्स पॉइंट हो गया a, 0। आपने पढ़ ही लिया, अभी जस्ट आपको बताया ये PS इक्वल टू कितना होगा, PM होगा। क्या होगा बच्चे, PS इक्वल टू कितना होगा, PM। यहां से PS कितना होगा, अंडर रूट h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू PM कितना होगा, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है तो ये मेरे पास कितना होगा, यहां से x प्लस ए इक्वल टू 0 कितना होगा, x प्लस ए इक्वल टू 0। तो मॉड ऑफ h प्लस ए अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो यहां से कितना हो गया, h स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ah प्लस k स्क्वायर इक्वल टू यहां से कितना हो गया, मॉड ऑफ h प्लस ए का होल स्क्वायर। यहां से अगर देखें तो h स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ah इक्वल टू h स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ah, h स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल आउट तो k स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 4ah। h के प्लेस में कितना हो गया x और k के प्लेस में कितना हो गया y। ठीक, तो यहां से y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये क्या मिल गया है मुझे, पैराबोला का इक्वेशन। किसका इक्वेशन मिल गया, पैराबोला का, जिसका फोकस कितना है मेरे पास a, 0 और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना है, x इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, तो ये हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसे हमें क्या करना है बच्चा, समझते हुए चलना है, और इस तरीके से हमें क्या मिलता है, एक टाइप देखने को मिल रहा है। चलो अब हम बातों को अपनी आगे समझते हैं। अब हम यहां से
स्टैंडर्ड पैराबोला के बारे में बात करेंगे कि स्टैंडर्ड पैराबोला क्या होते हैं। स्टैंडर्ड पैराबोला हम लोग देखेंगे, कुछ स्टैंडर्ड पैराबोला हैं जिनके एक एक करके हमें बातों को क्या करना है, समझना है, जिनकी एक एक बातों को हमें क्या करना है, समझना है और सोचना है। ठीक है, काफी आसान है, सब हमें एक एक करके समझना है। हमें 4 टाइप के स्टैंडर्ड पैराबोला डिस्कस करने हैं। कितने टाइप के बच्चे? 4 टाइप के स्टैंडर्ड पैराबोला हमें डिस्कस करने हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप के। हमें 4 टाइप के पैराबोला डिस्कस करना है। फर्स्ट काइंड हमें देखना है y² = 4ax। सेकेंड काइंड हमें देखना है y² = -4ax। और थर्ड काइंड हमें देखना है बच्चा x² = 4ay। और फोर्थ टाइप हमें देखना है बच्चा x² = -4ay टाइप के। ये 4 स्टैंडर्ड टाइप के पैराबोला हैं जिन्हें आपको क्या करना है, समझ के चलना है। पहला टाइप y² = 4ax, सेकेंड टाइप y² = -4ax, थर्ड टाइप x² = 4ay और फोर्थ टाइप x² = -4ay। यहाँ a की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होती है, यहाँ पे भी a की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होगी, यहाँ पे भी a की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होगी, यहाँ पे भी a की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होगी। ये बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है, हमें यहाँ पे भी a की वैल्यू ग्रेटर दैन 0, a की वैल्यू ग्रेटर दैन 0, a की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 और a की वैल्यू ग्रेटर दैन 0। ठीक है, इन चारों टाइप के पैराबोला को हम एक एक करके थोड़ा समझते हैं। बहुत ही आसान टाइप से हम इनके बारे में बात करेंगे और ये आपके लिए आसान है भी, आप बस बातों को समझते हुए चलें, आपका 5 मिनट में ये सारे टाइप आप समझ जाएंगे। बहुत ही आसान से पैराबोला है जिन्हें आपको क्या करने हैं, सीखने हैं। ये हम अगर देखें, सबसे पहला इसके बारे में समझते हैं तो ये मेरे पास किस टाइप का होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अभी सिर्फ हम एक फ्लो चार्ट दे रहे हैं, अभी हम एक एक करके समझ रहे हैं। ये पहला मेरे पास पैराबोला कुछ इस टाइप का होता है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये कैसी है? वाई एक्सिस है। यहाँ पे इस पैराबोला का नाम हमें y² = 4ax है। यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसे फोकस बोलते हैं, ये हमारे पास इसका वर्टेक्स होता है, इसे v से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका इक्वेशन x = -a होता है। ठीक है, अब इतनी बात सिर्फ समझते हैं, एक एक करके हम आगे डिस्कस करते हैं। दूसरा टाइप का जो पैराबोला मिलता है मुझे, कुछ सेम यही होता है, बस रिस्पेक्ट ये हमें कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। यहाँ पे फोकस ये पहुंच जाता है, ये मेरे पास वर्टेक्स होता है, ये मेरे पास क्या कहलाती है? डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे ये क्या कहलाती है? वाई एक्सिस कहलाती है। ये क्या कहलाती है? वाई एक्सिस कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे ये फोकस है। तीसरा हमें टाइप का समझना है बच्चा, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास क्या है? वाई एक्सिस है और यहाँ पे ये मेरे पास क्या है? कुछ ये मेरे पास पैराबोला है। ये मेरे पास क्या है? फोकस है और ये मेरे पास क्या है? डायरेक्ट्रिक्स है। ये क्या है मेरे पास? डायरेक्ट्रिक्स है। ये क्या है? डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, ये मेरे पास फोकस है, यहाँ पे ये ओरिजिन पॉइंट ही इसका वर्टेक्स है, यहाँ पे भी ओरिजिन पॉइंट इसका वर्टेक्स है, यहाँ पे भी। और चौथा टाइप मेरे पास कुछ ये है, ये एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है और यहाँ से बचा ये इसका वर्टेक्स है और ये मेरे पास कुछ पैराबोला है और ये इसका फोकस है और ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। ये इसकी क्या है? डायरेक्ट्रिक्स है। तो ये 4 टाइप के हमें मेनली पैराबोला देखने को मिलते हैं। अभी हम इनके बारे में एक एक करके बातों को समझते हैं। ठीक है, सारे पैरामीटर्स देखते हैं और इनके सारे टर्म्स को समझते हैं। ये फर्स्ट टाइप है, ये सेकेंड टाइप है, ये थर्ड टाइप है और ये फोर्थ टाइप है। यही 4 स्टैंडर्ड पैराबोला आपके सिलेबस में है। चलो पहला शुरू करते हैं, y² = 4ax के बारे में समझते हैं कि y² = 4ax की क्या कहानी है और इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस आपको सारे टर्म्स को समझते हुए चलना है। y² = 4ax पैराबोला कुछ हमें इस टाइप का देखने को मिलता है। अगर आप थोड़ा समझदार हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान सा टॉपिक है। ये मेरे पास y² = 4ax।
यहाँ पे ये मेरे पास फोकस होता है, यहाँ पे ये मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स है, ये क्या है डायरेक्ट्रिक्स है, ये मेरे पास क्या है a,0 है, ये मेरे पास क्या है x इक्वल टू यहाँ से कितना मिलेगा माइनस है, x इक्वल टू कितना है माइनस है, ये कितना है मेरे पास b है, ये कितना है x एक्सिस है, ये कितना है x एक्सिस और ये कितना है y एक्सिस, ये कितना है y एक्सिस, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। आपको याद हो मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर कोई भी लाइन जो फोकस से पास करे और इस डायरेक्ट्रिक्स के क्या हो परपेंडिकुलर हो, ये क्या कहलाती है डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो उसे हम क्या नाम देते हैं एक्सिस नाम दे देते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला, क्या नाम दे देते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, यहां से अब बातों को हमें समझना है बच्चे। यहां से मैंने कहा जो भी कॉर्ड मेरे पास फोकस से पास करती है, किससे फोकस से पास करती है और एक्सिस के क्या है परपेंडिकुलर है, उसे क्या नाम देते हैं जनरली लैटस रेक्टम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं लैटस रेक्टम। एक ऐसी फोकल कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है उसे क्या नाम देते हैं लैटस रेक्टम। ये इसके एंड पॉइंट्स होते हैं, एक एल होता है और एक क्या होता है एल डैश। यहां से यहां तक की डिस्टेंस a होती है और ये डिस्टेंस 2a होती है और ये भी डिस्टेंस 2a होती है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट a, 2a मिलता है और इसका a कोऑर्डिनेट a, माइनस का 2a मिलता है। ये इसकी क्या है कहानी है जिसे आपको क्या करना है समझ के चलना है। ठीक है, आप शायद उम्मीद है समझ गए होंगे, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले इसका वर्टेक्स क्या होता है बच्चे, ये सारे पैरामीटर्स कहलाते हैं। वर्टेक्स ओरिजिन पॉइंट होता है, क्या होता है ओरिजिन पॉइंट। वर्टेक्स कितना मिलता है 0,0 मिलता है। फोकस कितना मिलता है बच्चे, फोकस आपको याद रखना है a,0 मिलता है, इसे s से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे v से रिप्रेजेंट करते हैं। 0,0 फोकस s a,0 मिलता है। और अगर आप देखना चाहें तो एंड पॉइंट्स ऑफ लैटस रेक्टम, एंड पॉइंट्स ऑफ लैटस रेक्टम कितना मिलता है, आप इसे भी याद रखें कि कितना मिलता है। L का कोऑर्डिनेट a,0 a,2a मिलता है और L डैश का कोऑर्डिनेट a, माइनस 2a मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें इसी फॉर्मेट में तो हमें बातों को और समझना है। एंड पॉइंट्स ऑफ लैटस रेक्टम मिल गया, फिर हमें क्या समझ के चलना है लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। यहां से लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम कितना मिलता है एल डैश कितना हो गया 4a हो गया, एल डैश कितना हो गया 4a हो गया। इसके बाद हमें क्या समझ के चलना है लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। फिर क्या मिलता है बच्चे, अगर देखें वर्टेक्स मिल गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना मिलता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर आप देखें तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहां से x इक्वल टू माइनस ए मिलता है और इक्वेशन ऑफ एक्सिस कितना मिलता है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस आपको जो मिलता है यहां से जनरली अगर देखें y x एक्सिस होता है और x एक्सिस का इक्वेशन कितना मिलता है y इक्वल टू 0। ये आपको पैरामीटर्स याद रखने हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं और किस केस में हमें क्या मिलता है, इस चीज को आपको अच्छे से समझ के चलना है, तभी आप सारे पैरामीटर्स माइंड में रख पाओगे और आपको याद हो पाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है जिसे हमें क्या करना है समझ के चलना है। नेक्स्ट टाइप समझना बच्चा, नेक्स्ट टाइप ठीक है हमें ध्यान से समझना है। सेकंड टाइप जो पैराबोला है बहुत ही आसान है, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax टाइप का पैराबोला होता है और a ग्रेटर दैन 0 होता है। ये सेकंड टाइप पैराबोला है जिसे हमें क्या करना है समझना है। सेकंड टाइप ऑफ पैराबोला अगर आप देखें, ये मेरे पास x एक्सिस है, ये मेरे पास x एक्सिस है और ये मेरे पास y एक्सिस है, ये मेरे पास क्या है y एक्सिस है। यहां से अगर आप देखें तो सेकंड काइंड ऑफ पैराबोला कुछ ये मिलता है, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स एंड दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। इसे क्या बोलते हैं बच्चा, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये मेरे पास क्या होती है, फोकस होती है, इसका कोऑर्डिनेट -a,0 होता है। क्या होता है, -a,0 होता है। यहां से अगर देखें तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास लैटस रेक्टम होती है, ये वर्टेक्स है, इसे L बोलते हैं और इसे L डैश बोलते हैं।
ठीक है, सारे पॉइंट्स। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 0, 0 होता है, आपको पता है ये 2a होता है और ये भी 2a होता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट -a, 2a होता है और इसका कोऑर्डिनेट -a, -2a होता है। बहुत ही आसान है यार, अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझते हो बच्चे। अभी तो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री केवल आपके 11th क्लास का पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर हाई लेवल की पढ़नी, IIT JEE मेंस एडवांस की पढ़नी है, तो उसमें बहुत ज्यादा सिलेबस है, बहुत ही ब्रॉड लेवल में सिलेबस है, उनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी क्योंकि मैं सिर्फ आपके 11th क्लास के एग्जाम के बारे में बता रहा हूं, जिससे आप 1 घंटे 1.5 घंटे के टाइम में पूरे चैप्टर को फिनिश कर पाए और आसानी से आप चीजों को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे हम बात करते हैं, समझते हैं इसके पैरामीटर्स एक एक करके। पहला पैरामीटर्स हमें क्या देखना होता है, वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है अगर देखें बच्चे, V का कोऑर्डिनेट हमेशा यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट होता है, फिर उसके बाद हमें वर्टेक्स के बाद किसको देखते हैं, फोकस। इसका फोकस हमें S कितना मिलता है, -a, 0 मिलता है। फोकस कितना मिलता है, -a, 0। इसके बाद हमें अगर फोकस के बाद अगर आप देखेंगे तो फोकस के बाद हमें क्या डिस्कस करना होता है, फोकस के बाद हम लोग एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम के बारे में बात करते हैं। एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम के बारे में बात करते हैं। अगर एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम देखें तो L का कोऑर्डिनेट -a, 2a होता है और L डैश का कोऑर्डिनेट -a, -2a होता है, -a, -2a होता है। इसके बाद फिर हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, लेंथ के बारे में। तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कितना मिलता है बच्चे, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम अगर देखेंगे तो हमें L डैश, हमेशा आप याद रखेंगे L डैश इक्वल टू कितना मिलता है, 4a ही मिलता है। फिर एक आप देखते हो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को आपको आप बोलते हो बच्चे, ये हमें क्या मिलता है, इसे बोलते हैं x इक्वल टू ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, x इक्वल टू ए। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना मिलता है, x इक्वल टू ए। फिर एक एक्सिस का इक्वेशन देखते हैं, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस अगर देखें तो हमें एक्सिस क्या होती है, यही एक्सिस पैराबोला की होती है, इसलिए इसका इक्वेशन y इक्वल टू 0 मिलता है। एक्स एक्सिस का हमेशा इक्वेशन क्या होता है बच्चे, y इक्वल टू 0, जो कि हम लोग एक बेसिक बातें डिस्कस कर रहे हैं जिन्हें आपको क्या करना है, समझ के चलना है। चलो यहां तक उम्मीद है फर्स्ट काइंड आपने पूरा अच्छे से समझ लिया है, सेकंड काइंड भी आपने लगभग समझ लिया है। अब नेक्स्ट काइंड हम लोग बात कर रहे हैं, थर्ड टाइप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं x² इक्वल टू 4ay टाइप का पैराबोला। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पैराबोला है, जिन्हें आपको क्या करना है, समझ के चलना है। अगर आप इसे समझ गए तो टुच्चे से सवाल बनते हैं, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, हर एक टर्म्स को सिर्फ आपको समझना है। यहां पे भी a की वैल्यू क्या होती है, 0 से बड़ी होती है। क्या होती है बच्चे, 0 से बड़ी होती है। जैसे देखो अब ये मेरे पास क्या है, सही है, चलो ये मिल गया। ये क्या है, x एक्सिस है और ये क्या होता है, y एक्सिस है। ये क्या होता है, y एक्सिस है। यहां से देखें बच्चे, इसे क्या बोलते हैं, ये मेरे पास पैराबोला है। ये कौन सा पैराबोला है, x² इक्वल टू 4ay टाइप का। इसमें 2 फोकस होते हैं, इसे S और ये मेरे पास एक फोकस होता है। क्लियर है, डायरेक्ट्रिक्स होता है। क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स। यहां से अगर देखें बच्चा, इसका फोकस अगर देखें तो ये 0, a होता है। कितना होता है, 0, a। और इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन अब जो मिलता है, y इक्वल टू मिलता है कितना, y इक्वल टू -a होता है। कितना होता है, y इक्वल टू -a। यहां पे भी इसका वर्टेक्स b होता है और ओरिजिन पॉइंट ही मिलता है। कितना मिलता है, 0, 0। इसे बोलते हैं अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। क्या बोलते हैं, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। यहां पे भी एक लैटिस रेक्टम होती है। क्या होती है, लैटिस रेक्टम होती है। ये तुम तो ठहर परदेसी, ये मिल गया। यहां से क्या है बच्चा, ये L होता है, ये L डैश होता है। क्या होता है, L होता है और ये L डैश। इसकी लेंथ 2a होती है और इसकी लेंथ 2a होती है। अगर लेंथ 2a तो टोटल लेंथ 4a होती है। इसका कोऑर्डिनेट अगर देखें
तो मेरे पास ये कितना है 2a और ये कितना है a, तो ये कितना बनेगा 2a, a और ये कितना बनेगा बच्चा मेरे पास अगर देखें तो -2a, कितना होता है a, -2a, a होता है। तो यहां से एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्टेक्स कितना बनेगा बच्चा b, कितना होता है 0, 0। इसके बाद फिर किसके बारे में फोकस कितना बनेगा मेरे पास s कितना होता है 0, a होता है, कितना होता है 0, a। इसके बाद अगर हम देखें तो एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम कितना मिलेगा एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम एक क्या होता है l कितना मिलता है 2a, a और l डैश कितना मिलता है -2a, a, यही मिलेगा बच्चा। इसके बाद फिर क्या मिलता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये कितना होता है एल डैश होता है और एल डैश किसके इक्वल होता है 4a के इक्वल, किसके इक्वल 4a के। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर देखें तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना मिलता है बच्चे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहां से कितना मिलता है y इक्वल टू -a, y इक्वल टू कितना मिलता है -a मिलता है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमें कितना मिलता है y इक्वल टू -a मिलता है, कोई डाउट। फिर अब हमें यहां से इक्वेशन ऑफ एक्सिस कितना होता है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, यहां पे एक्सिस क्या होती है बच्चे, ये मेरे पास एक्सिस होती है किसकी पैराबोला की, इसे क्या बोलते हैं वाई एक्सिस, क्या बोलता वाई एक्सिस। तो हमें कितना मिलेगा x इक्वल टू 0, जो y एक्सिस का इक्वेशन है कितना होता है x इक्वल टू 0। तो ये कैसा है हमारे पास x स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का पैराबोला है, जिन्हें हमें समझ के चलना है। चलो फोर्थ टाइप हमें समझना है x स्क्वायर इक्वल टू -4ay टाइप का, यहां पे भी एक ही वैल्यू 0 से बड़ी है, ये टन टन तारा ये एंड दिस ये हो गया। यहां से मेरे पास ये कुछ टाइप का पैराबोला होगा, ठीक। ये मेरे पास x एक्सिस है, ये मेरे पास क्या है y एक्सिस, ये मेरे पास क्या है y एक्सिस, ये मेरे पास x एक्सिस और ये मेरे पास क्या है y एक्सिस। ये मेरे पास क्या है फोकस है, ये मेरे पास क्या है फोकस है, s कितना है 0, -a। यहां से ये क्या है मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स, ये क्या है डायरेक्ट्रिक्स, इसका इक्वेशन कितना बनेगा x एक्सिस के पैरेलल लाइन तो y इक्वल टू a, कितना होता है x एक्सिस के पैरेलल लाइन तो y इक्वल टू a, कितना मिलेगा y इक्वल टू a। चलो आगे बात करते हैं। यहां से अब अगर हम देखें तो ये मेरे पास x स्क्वायर इक्वल टू -4ay होगा, कितना होगा x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। यहां से समझते चलना है बच्चे। सबसे पहला पॉइंट वर्टेक्स, सबसे पहला पॉइंट वर्टेक्स कितना मिलता है बच्चे 0, 0। इसके बाद फिर फोकस कितना मिलता है, फोकस s होता है और ये कितना होता है 0, -a। फिर कितना होता है यहां पे भी हमें क्या मिलता है एक लेटस रेक्टम मिलती है, ये l और ये l डैश, ये 2a ये a, तो इसका कोऑर्डिनेट -2a, -a और इसका कोऑर्डिनेट 2a, -a। तो एक एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, तो यहां से अगर हम देखें तो एक L है, L का कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा मुझे -2a, -a और एक L डैश है, ये कितना मिलेगा 2a, -a। और फिर हमें क्या मिलता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अच्छा लेंथ निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं लेंथ निकाल लेते हैं। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होगा L डैश कितना होगा 2a कितना मिला बच्चा 4a। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना है मेरे पास, ये डायरेक्ट्रिक्स है, सॉरी ये डायरेक्ट्रिक्स है, इससे क्या बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन y इक्वल टू a।
और इक्वेशन ऑफ एक्सिस कितना होता है बच्चा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस कितना होता है, ये मेरे पास y एक्सिस और x इक्वल टू 0, इक्वेशन कितना मिलता है, x इक्वल टू 0। अभी मैंने जो आपको बताया एकदम मेन पॉइंट्स बताए हैं, क्योंकि वन शॉर्ट वीडियो है और इसमें हमें कंप्लीट पैराबोला के बारे में डिस्कस करना है, एक मेन टॉपिक, जिससे आप सारे पॉइंट्स को लगभग समझ पाओ और आसानी से चीजों को क्या कर पाओ, समझ पाओ। ठीक है, एनसीईआरटी में जो आपके सिलेबस दे रखा है, एनसीईआरटी में केवल यहीं तक दे रखा है और यहीं से आप सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं और पूरा कंप्लीट पैराबोला फिनिश हो जाता है। ठीक है, इन पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और उन्हें हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें यहां से समझ के चलना है, पहला क्वेश्चन है हमें जो निकालना है, फाइंड पैरामीटर्स ऑफ गिवन पैराबोला। हमें जो भी पैराबोला दिए जाएं उनके क्या करने हैं, पैरामीटर्स देखने हैं। सबसे जैसे पहला ले लिया y स्क्वायर इक्वल टू 4x, आपको इसे किस टाइप का पैराबोला है बच्चा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का है। कैसा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का। इसको इससे कंपेयर कराया तो 4a की वैल्यू कितना हो गया, 4 से 4 कट गया तो a की वैल्यू कितना हो गया, 1, a की वैल्यू कितना हो गया, 1। ठीक है, यहां से a की वैल्यू 1 हो गया तो मुझे अब ये बताएं, ठीक है, मुझे अब ये बताएं, ठीक, वर्टेक्स, अब आप इसे तुरंत फिगर, आपके दिमाग में तुरंत फिगर बनना चाहिए। मेरे पास इस टाइप का पैराबोला है, ये है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिन फिगर के अधूरी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिन फिगर के क्या है, अधूरी है। ठीक है, ये बात आपको समझ के चलना है, ये बात आपको क्या करना है, समझ के चलना है। अगर आप समझ गए तो आपका काम बन जाएगा, नहीं समझे तो आप निपट जाएंगे। तो वर्टेक्स इसका कितना मिलेगा, 0,0, कितना होगा, 0,0। फिर आपको फोकस S कितना होता, रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए, a,0 1,0 बनेगा। फिर लैटिस रेक्टम क्या होते हैं, ये L है, ये L डैश, आपको पता होना चाहिए कि L लैटिस रेक्टम एंड पॉइंट्स। तो L का कोऑर्डिनेट कितना होता है, a, कितना है, 1 और 2, L डैश कितना होगा, आपको याद होना चाहिए, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो और अच्छी बात है। ठीक है, इक्वेशन देखना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मेरे पास ये है और इस डायरेक्ट्रिक्स का हमें क्या इक्वेशन होता है, x इक्वल टू, याद आओ, माइनस ए, क्या होता है, माइनस ए होता है ना, हाँ, x इक्वल टू माइनस ए तो x इक्वल टू -1। और इक्वेशन ऑफ एक्सिस कितना होता है बच्चा, अरे याद आ जाओ, कौन सा है, x एक्सिस, और x एक्सिस का y इक्वल टू 0। तो ये तरीके हैं जिन्हें आपको सीखने हैं, क्वेश्चन समझने हैं और करने हैं। अगर आप समझ गए तो आपके बाएं हाथ का खेल है, और अगर आप नहीं समझ पाए, मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर कोऑर्डिनेट से समझना है तो आपको फिगर एकदम माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए, तो किस तरीके से हमें किस में क्या फिगर बनाना है। ठीक है, अगर समझ गए, अभी मैं आपको बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन दिखा रहा हूं, बस आप एक एक करके चीजों को समझते चलें। ठीक है, चलें, जैसे सेकंड काइंड ले रहा हूं, x स्क्वायर इक्वल टू -8y, मुझे याद है यार ये किस टाइप का पैराबोला है, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay टाइप का। माइनस दिखते ही मेरे दिमाग की बत्ती जल गई कि ये किस टाइप का होगा, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay टाइप का। तो यहां से 4a इसके साथ तुलना करेंगे, दैट मीन्स कंपैरिजन। तो ये कटा, a की वैल्यू कितना मिला, 2, कितना मिला, 2, a की वैल्यू हमें कितना मिल गया, 2। अब हम यहां से a की वैल्यू 2, हमें ये देखते ही समझ आ गया कि यार ये तो ये वाला पैराबोला है, एंड फोकस इसका S 0, -a, और डायरेक्ट्रिक्स इसकी क्या होती है, y इक्वल टू a होती है, क्या होती है, y इक्वल टू 2 होती है। अरे क्या होती है, y इक्वल टू 2 होती है, क्या होती है, y इक्वल टू 2, वाह, y इक्वल टू a।
डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन y इक्वल टू ए, यहां से समझना है बच्चे, यहां वर्टेक्स एंड यहां फोकस एस, ठीक है। लैटिस रेक्टम ये बनेगा, ठीक, a इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 2, ठीक। यहां से चलो वर्टेक्स 0,0 कोई डाउट नहीं, फोकस एस क्या होता है 0,-a, मतलब कितना बनेगा 0,-2। एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम रटा होना चाहिए यार, एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम, लैटिस रेक्टम, ठीक है। एक क्या होता है, एक एल डैश, आपको एकदम याद होना चाहिए, ये 2a, ये 2a, ये कितना होता है याद होना चाहिए, a होता है, मतलब ये भी 2a, ये भी a, तो इसका कोऑर्डिनेट -2a, -a, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट ये कितना 2a, और ये इसका कोऑर्डिनेट 2a, -a, 2a, -a। तो यहां से अगर आप देखें तो 2a, -a, तो ये मेरे पास कितना है 2a, फिर कितना है मेरे पास यहां से 2a, a, माइनस का, और ये कितना होगा 2a, -a, अरे है ना 2a, -a, 2a, -a, वैल्यू रखो कितना बनेगा -2, और ये कितना हो गया -1, ये वैल्यू रखो माइनस का नहीं प्लस का 2 और माइनस का 1, कोई डाउट है इसमें। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अरे डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना होता है y इक्वल टू a, तो y इक्वल टू a मतलब 2, y इक्वल टू 2। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ पैराबोला y एक्सिस, तो x इक्वल टू 0, खचा। समझ पाए? इस फॉर्मेट से हम क्वेश्चंस को क्या करते हैं देखते हैं। देख रहे हो स्पीड कितनी है, एक एक करके बातों को समझना है। सीख गए तो जबरदस्त, नहीं सीखे तो और जबरदस्त, आपको फिर मैथ पल्ले नहीं पड़ेगी कभी, ठीक। एक एक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस मिलते हैं और कैसे हमें किए जाते हैं। अगर ये चीज सीख गए तो आपके लिए क्वेश्चन आसान होंगे, अगर नहीं सीख पाए तो इसे नहीं किया जा सकता बच्चे, क्या इसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस फॉर्मेट से आपको बातें मिलेंगी, आपके किताब बुक्स में जो भी आप पढ़ते होंगे तो उसमें कुछ इसी फॉर्मेट के क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। अब मैं एक बात डिस्कस करने वाला हूं बच्चे कि अगर कोई भी पैराबोला, ठीक, की एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए या वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए तब क्या केस बनेगा, दैट मीन्स उसके वर्टेक्स को ओरिजिन पॉइंट से हटा के h, k पे शिफ्ट कर दिया जाए, तब क्या कहानी बनेगी। हमें जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इसे समझना है, ठीक। आपको मैं पहला टाइप दिखा रहा हूं कि अगर हमें बस 1 मिनट देखते जाएं, जादू आया, जादू रे जादू। ये अगर आपसे इस टाइप के पैराबोला मिले, इनका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इस टाइप का मिले, इस टाइप का मिले, इस टाइप का मिले, इस टाइप का मिले, इनका इक्वेशन कैसे निकालेंगे। और देखो जादू रे जादू, अरे आजा रे आजा, जादू रे जादू। ये देखें, अगर आपसे ये पूछा जाए इस टाइप के पैराबोला हो, इनका वर्टेक्स आप देखें सब बदल चुका है, लेकिन इनकी एक्सिस किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, और इनकी एक्सिस अगर आप देखें तो x एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर कोई भी ऐसे पैराबोला हो जिनके एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल है या y एक्सिस के पैरेलल है, तो उनके इक्वेशन अगर मिलते हैं तो कैसे पैरामीटर्स निकालते हैं, इसका बहुत ही बेहतरीन ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा। बस आपको एक चीज, ये जो मैं आपको सिखाने वाला हूं ये कोई केवल पैराबोला के लिए नहीं है, ये एलिप्स में भी, हाइपरबोला में भी, हर जगह ये कॉन्सेप्ट का यूज करना है। बस आपको ध्यान से समझना है कि मैं बोल क्या रहा हूं और सिखा क्या रहा हूं। ये चीज समझ गए तो आपके लिए एकदम आसान बन जाएगा आगे वाला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला पैराबोला आपने y² = 4ax पढ़ा,
ठीक है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस एच बता रहा हूं। इस टाइप का जो भी पैराबोला होता है ये हमेशा क्या होगा बच्चे, इसके अगर आप देखें तो एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे। किसके पैरेलल होंगे? एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे। इसके एक्सिस किसके पैरेलल होंगे? एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे। ये इसका वर्टेक्स होगा, ये इसके क्या होंगे? वर्टेक्स होंगे। ये इसके क्या होंगे? वर्टेक्स होंगे। कोई भी पैराबोला ड्रॉ करेंगे तो इनकी एक्सिस किसके पैरेलल होगी? एक्स एक्सिस के पैरेलल। और हम अगर देखें तब इस केस में इनके पैरामीटर्स क्या होंगे हमें समझना है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर आप समझ गए कॉन्सेप्ट तो आने वाले जो भी टॉपिक्स में आपको एलिप्स पढ़ाने वाला हूं पैराबोला के बाद और हाइपरबोला पढ़ाने वाला हूं, सबकी वन शॉट वीडियो मिलेगी और बहुत ही आसानी से आप चीजों को समझ जाएंगे और सीख जाएंगे। अभी मैं आपको केवल किसका सिलेबस पढ़ा रहा हूं? 11th क्लास का सिलेबस पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए आप ध्यान से चीजों को समझें और सीखें। इस टाइप के केस को हम एकदम बेसिक से अप्रोच लगा के चलते हैं। थोड़ा सा मैं एक को आपको पहले ब्रॉड लेवल में बता रहा हूं, फिर मैं चीजें आपको और छोटी करूंगा। आपको इसके इक्वेशन को सबसे पहला काम क्या करना है बच्चे? आपको इसके इक्वेशन को थोड़ा सा यहां से समझ लें। इसके इक्वेशन को आपको कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल एक्स से कंपैरिजन कर देना है। कैपिटल वाई की वैल्यू y माइनस के और कैपिटल x की वैल्यू x माइनस एच, और इसे कैपिटल ए ले लें तो a की वैल्यू स्मॉल है, ये मिलेगी। कोई डाउट? समझना, जो भी ये किस टाइप का पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का, इसका मतलब जो भी पैरामीटर्स हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के, उन्हीं में चेंजेस आने हैं। ठीक है, हम शुरू करते हैं वर्टेक्स के। वर्टेक्स हमने इसका क्या पढ़ा है? 0,0 पढ़ा है बच्चा। ये क्या होता है? x कोऑर्डिनेट, और ये क्या होता है? y कोऑर्डिनेट। x इक्वल टू 0 तो इसका मतलब x माइनस एच इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू कितना होगा? h। और यहां से y इक्वल टू 0 मतलब y माइनस के इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू कितना बनेगा? k बनेगा। y इक्वल टू कितना बनेगा? k बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? y इक्वल टू कितना बनेगा? k। मतलब न्यू वर्टेक्स क्या मिल गया मुझे? न्यू वर्टेक्स मुझे h, k। रीजन ये है बच्चा, जो इसके कोऑर्डिनेट है वो x, y टाइप के हैं और हमने x, y निकाला। कैपिटल x, y, कैपिटल x, कैपिटल y टाइप के नहीं थे, स्मॉल x, स्मॉल y टाइप के थे। कैपिटल x, कैपिटल y किसके थे? इसके थे। हमने सिर्फ इसका यूज करना सीखा है। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? समझ पा रहे हो ना मेरी बातों को? चलो समझते चलो, समझते चलो। अब देखते चलो, आपको फिर दूसरा पॉइंट मैंने क्या पढ़ाया? अभी ही जस्ट पढ़ाया। इसके बाद आपको फोकस पढ़ाया। फोकस का आपने क्या पढ़ा? एस। क्या a,0 पढ़ा? अरे a,0 पढ़ा, इसे x नाम दे दें, इसे y नाम दे दें। x इक्वल टू ए, x को अभी आपने क्या पढ़ा? x माइनस एच इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए प्लस एच बन गया। अरे बिल्कुल सर बन गया। y इक्वल टू 0 तो y माइनस के इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना बन गया? के। बोलो बिल्कुल सर यही बना। अरे बना कि नहीं बना? अगर ये बन गया, ये चीज समझ आ रही तो एकदम आप बताते चले बच्चा, आपको एक एक बातें सिखा रहा हूं। इसका मतलब न्यू फोकस कितना हो गया? न्यू फोकस a प्लस एच कॉमा के हो गया। न्यू फोकस कितना हो गया? a प्लस एच कॉमा के हो गया। अगर थोड़ा ध्यान से देखें, इसमें x कोऑर्डिनेट में h यूनिट और y कोऑर्डिनेट में k यूनिट ऐड कर दिया, तो अगर मैं लैटिस रेक्टम भी ऐसे ही कैलकुलेट करूं, क्या कैलकुलेट करूं? लैटिस रेक्टम। इन पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम भी अगर मैं देखूं तो इन पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम भी मैं क्या कर सकता हूं? निकाल सकता हूं। आपको लिखने का तरीका सिखा रहा हूं। देखो यहां पे भी x कोऑर्डिनेट में h यूनिट ऐड किया और y कोऑर्डिनेट में k यूनिट। अगर आप यहां पे भी देखो x कोऑर्डिनेट में h यूनिट और y कोऑर्डिनेट में k यूनिट, तो आपको कंपैरिजन करना है, k और h की वैल्यू निकालनी है और आपको आसानी से पैरामीटर्स लिखते हुए सीखना है। l आपने क्या पढ़ा है? a, 2a पढ़ा है और l डैश कितना पढ़ा है? a, माइनस 2a पढ़ा है। यही पढ़ा है? थोड़ा सही कर लेते हैं। हाँ सही। ये क्या होगा? a प्लस एच, 2a प्लस के, और ये कितना होगा?
1 प्लस एच कॉमा माइनस 2a प्लस के। मतलब आपको काम क्या करना है, x कोऑर्डिनेट में x यूनिट और y कोऑर्डिनेट में k यूनिट क्या कर देना है, ऐड कर देना है। न्यू आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट्स पता चल जाएंगे। लेंथ आपको याद रखेंगे, लेंथ में कोई चेंज नहीं होता। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कभी कोई चेंज नहीं होता लेंथ में, चाहे जिसका भी आप देखें। अगर उस टाइप का पैराबोला है तो आपको लेंथ वही मिलेगी, 4a होगी। कितना होगा, 4a होगी। इक्वेशन समझे बच्चा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर देखें तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अभी आपने क्या पढ़ा, कैपिटल एक्सिस। इसका इक्वेशन अगर आप देखें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का आपने क्या पढ़ा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का अगर आप डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन देखें तो x इक्वल टू माइनस ए पढ़ा है, हम वही यूज करेंगे। x इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू x की वैल्यू, x माइनस एच इक्वल टू माइनस ए। x देखिए क्या इक्वेशन मिल गया। आपको सिर्फ क्या करना है, x के प्लेस में x माइनस एच और y के प्लेस में y माइनस के का सब्स्टिट्यूशन लेना है। याद रखें, x के प्लेस में x माइनस एच सब्स्टिट्यूट करना है और y के प्लेस में y माइनस के सब्स्टिट्यूट करना है। किस केस में, इक्वेशन के केस में। और टुच्चा सा सवाल है, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस अगर एक्सिस देखें तो y एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। कितना बोला, y इक्वल टू 0 बोला, y इक्वल टू 0। लेकिन y के प्लेस में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, y माइनस के इक्वल टू 0। तो यही अभी बताया, ये क्या है बच्चा, न्यू एक्सिस, जो नई इक्वेशन है उसके एक्सिस का इक्वेशन है। जोरदार है कि नहीं, एकदम आसानी से चीजों को समझना है। बस आपको एक एक करके ध्यान से पॉइंट्स को सीखने हैं कि मैं पॉइंट्स में क्या बता रहा हूं, कैसे बता रहा हूं। अगर ये चीज सीख गए तो आपके लिए एकदम आसान बन जाएगा बच्चा। बस मेरी बातों को ध्यान से समझना है, ठीक है। चलो आपको मैं एक बात और सिखा रहा हूं, समझ लें। अगर इसी तरीके से x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस के होता, ठीक है। आपको दिमाग पे बैठा के चलना, ये किस टाइप का है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y टाइप का है, ठीक है। आपको पता है इसके सारे पैराबोला किस टाइप के होंगे, कुछ इस टाइप के मेरे पास, कुछ हमारे पास कैसे होंगे, ओपनिंग अपवर्ड होंगे। कैसे होंगे, ओपनिंग अपवर्ड होंगे। कुछ इस टाइप के पैराबोला होंगे। इन सब की एक्सिस किसके पैरेलल होगी, मेरे पास पता है बच्चा, किसके पैरेलल होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। किसके पैरेलल होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। किसके पैरेलल होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। तो यहां से इनके पैरामीटर्स लिखते हैं। वर्टेक्स आप याद रखें, वर्टेक्स इसका कितना होता था, 0,0। अब क्या होगा, 0 प्लस एच 0 प्लस के। पॉइंट्स में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, x कोऑर्डिनेट में h यूनिट, y कोऑर्डिनेट में k यूनिट। फोकस कितना होगा, अभी आपने पढ़ा था, इसका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का फोकस पढ़ा था बच्चा, कितना होता है 0,a। तो 0,a लिखेंगे, लेकिन अब इसमें कितना ऐड करेंगे, 0 प्लस एच a प्लस के। एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम आप याद किए थे बच्चा, एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम कितना होगा, एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम हमने पढ़ा है, एक L होता है और एक L डैश होता है। कितना होता है, एक L होता है और एक कितना होता है, L डैश होता है। L का कोऑर्डिनेट आपने पढ़ा है बच्चा, L का कोऑर्डिनेट अगर आप देखें तो L का कोऑर्डिनेट हमें कितना मिलता है, यहां से अगर देखेंगे L का कोऑर्डिनेट आपको याद होना चाहिए। अगर आपने याद नहीं किया तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। ये 2a कॉमा कितना होता है, a, और ये कितना मिलता है, माइनस 2a कॉमा a होता है। तो ये कितना होगा, 2a प्लस एच कॉमा a प्लस के, और a कितना होगा, माइनस 2a प्लस एच और a प्लस के। फिर लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम आपको मैंने बताया है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा तो लेंथ वही होगी। तो LL डैश इक्वल टू कितना होगा, 4a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो यहां से कितना होता है, डायरेक्ट्रिक्स ऐसे होती है एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो हमें कितना मिलेगा, y माइनस के इक्वल टू कितना होगा, 0। तो y इक्वल टू कितना होगा, अच्छा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हमें एक्स एक्सिस के डाउनवर्ड, तो y इक्वल टू माइनस ए होती है। तो यहां से y माइनस के इक्वल टू कितना होगा, माइनस ए।
ये हमें डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है। तो ये पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको क्या करना है बच्चे, सीखना है। अगर आप इनके पॉइंट्स को सीख जाते हो तो आपके लिए क्वेश्चन एकदम आसान हो जाते हैं। अगर आप नहीं सीख पाते तो आपके लिए एकदम थोड़ा क्वेश्चन कठिन हो जाते हैं। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड मैं आपको एक दो क्वेश्चन जो भी शिफ्टिंग से रिलेटेड है, एक दो क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूं जिससे आपकी चीजें एकदम आसानी से क्लियर हो जाएं, क्योंकि शिफ्टिंग के क्वेश्चंस आपको समझने के लिए थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि किस तरीके से शिफ्टिंग के क्वेश्चन हमें करने पड़ते हैं। जैसे एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे आपको क्या करना है समझना है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 4y, ये मुझे दे रखा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 4y। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना होता है, जब भी कोई भी पैराबोला में इक्वेशन दिया होगा, अगर y में स्क्वायर है तो y में कंप्लीट स्क्वायर सेट करोगे, अगर x में स्क्वायर है तो x में कंप्लीट स्क्वायर सेट करोगे। y में स्क्वायर है तो y में आप कंप्लीट स्क्वायर सेट करोगे, 4x को जुदा कर दोगे, 4x को जुदा कर दोगे। y का कोफिशिएंट 4 है, 4 का हाफ कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, जितना ऐड करेंगे उतना सबट्रैक्ट करेंगे। यहां कितना बनेगा, y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4x और कितना हो गया प्लस 4, यहाँ 4 कॉमन ले लिया तो कितना हो गया x प्लस 1, यहां से कितना हो गया y माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक, थोड़ा दिमाग लगाएं तो ये कैसा हो गया, y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस h, तो यहां से k की वैल्यू कितना मिल गई मुझे 2 मिल गई, और यहां से a की वैल्यू कितनी मिल गई 1 मिल गई, और h की वैल्यू कितना मिल गई -1 मिल गई, h की वैल्यू कितना मिल गई -1। क्या सारे पैरामीटर्स अब इसके लिखे जा सकते हैं? किस टाइप का पैराबोला बना बच्चा, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का है, तो आपको सारे पैरामीटर्स पता होंगे। इसका वर्टेक्स कितना होता है बच्चे 0, 0, 0, 0, h यूनिट ऐड किया तो कितना हो गया, h यूनिट -1 है तो ये कितना हो गया -1, k यूनिट कितना है 2 है तो -1, 2 बनेगा। फोकस कितना होता है बच्चा, फोकस आपने पढ़ा है s, तो a, 0 पढ़ा है, a की वैल्यू कितना है 1, तो 1, 0 पढ़ा है, इसमें ऐड करेंगे कितना होगा, मेरे पास नया फोकस कितना होगा 1 और कितना हो जाएगा 1 और -1 और 0 प्लस 2, तो कितना बनेगा ये 0, 2 होगा। नया फोकस कितना हो गया 0, 2 हो गया। ठीक है, आपको इसी तरीके से लैटिस रेक्टम के एंड पॉइंट्स देखने हैं। L कितना होता है एंड पॉइंट, L कोऑर्डिनेट अगर देखें तो L आपने पढ़ा है, इसका कोऑर्डिनेट L का कितना मिलता है a, 2a होता है, तो यहाँ से अब कितना हो गया a प्लस h, 2a प्लस k होता है, तो यहाँ से कितना बनेगा, a की वैल्यू कितना है मेरे पास 1, h की वैल्यू -1 और k की वैल्यू 2 प्लस k की वैल्यू 2, तो कितना मिल गया मेरे पास 0, 4 हो गया। L डैश यहाँ से कितना बनेगा मेरे पास -a प्लस h और 2a प्लस के, वैल्यू उठा के रख दो, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है, क्वेश्चंस करने के तरीके हैं। अगर x में स्क्वायर है तो x में कंप्लीट स्क्वायर सेट करना पड़ेगा, अगर y में स्क्वायर है तो y में कंप्लीट स्क्वायर सेट करना पड़ेगा। इस फॉर्मेट से क्वेश्चंस को आपको समझना है, और मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए दे दिए हैं बच्चे, बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बताया है। अगर आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ आया है, इसे एक बार अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो उम्मीद है सारे टॉपिक पैराबोला के आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए ये इतना ही, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलिप्स के बारे में, और वो भी 1 शॉर्ट वीडियो होगी, पूरा कंप्लीट इलिप्स एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ किसके लिए है, 11th एग्जाम के लिए है। आप अगर देखें तो कंपटीशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, कंपटीशन में बहुत सारे टॉपिक्स ऐड ऑन होते हैं, एक दो टॉपिक नहीं, ये कंपटीशन का 15% भी पैराबोला नहीं है, तो इस वजह से अगर हम देखें तो ये बहुत ही बेसिक पैराबोला है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे इलिप्स में, तो आज इतना ही, तो ओके बाय, टेक केयर।